कोई बता दे। मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, मेरे मंडल का एक प्रधान, एक वो नहीं, एक प्रधान वो शायद कमेला बरसाती हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, क्योंकि वहाँ पे हमारा दीपक तिवारी वहाँ करता है। भैया इतना खौफ हमारे अगर मंडल अध्यक्ष से है सबको तो अच्छी बात है। अगर करप्ट है प्रधान तो डरेगा ही, अब डरेगा तो भागेगा। अब भागेगा कहाँ? बड़े नेताओं के पास में। भाई भागेगा कहाँ जाएगा? यानी जो भ्रष्टाचारी है वो कहाँ जाएगा? आप बताइए किसके पास जाएगा? प्रधानों को खौफ आपसे क्यों है? ना, प्रधानों को खौफ इस वजह से, प्रधानों को नहीं है, कुछ लोगों को, चुनिंदा एक दो लोगों को है। प्रधानों को खौफ नहीं है। प्रधानों से मेरे बहुत अच्छे संबंध है भाई। मैं कितने प्रधानों को बताऊं, जिस प्रधान को बताइए मैं फ़ोन मिला दूं, और प्रधानों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। क्योंकि वहाँ पे भूसे में ना हरा चारा था, ना ये सारी चीज़ें थी। तो मंत्री जी इस पर गुस्सा हुए कि ये कौन सी बात है, योगी जी के जो साइरस, वो क्या है, गट्ठर में साइरस करके आता है, वो सब पड़ा हुआ था, तो पशुआहार टाइप का, तो वो काफ़ी दिन से और धूप में एकदम गंदगी जगह पे पड़ा हुआ था। बाराबंकी जिले में सबसे चर्चा का विषय जो आज पूरे दिन रहा वो ये रहा कि ग्राम प्रधानों ने मिलकर जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं भुल्लन वर्मा को उनको एक ज्ञापन सौंपा, जिसपे उन्होंने आरोप लगाया कि जो बाराबंकी जिले के सुबेहा के मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह उर्फ मोनू वो लगातार प्रधानों पर दबाव बना रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर रणवीर सिंह मोनू जो मंडल अध्यक्ष हैं सुबेहा के मौजूद है, क्योंकि इनकी भी प्रतिक्रिया जाननी जरूरी है कि आखिरकार जो इनको पर आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले आपका स्वागत है मोनू जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। है कि आपके खिलाफ ग्राम प्रधानों ने मोर्चा खोल दिया है। आपके जो जिला अध्यक्ष है भाजपा के, उनको ज्ञापन दिया गया कि आपको पद से हटा दिया जाए, क्योंकि लगातार आप प्रधानों के कामों में अवरुद्ध उत्पन्न कर रहे हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ना ऐसी कोई मामला है। रही बात ग्राम प्रधान की, तो सबसे पहले मैं बता दूं ये मामले की शुरुआत कहाँ हुई है। जैसे योगी जी और मोदी जी की जो नीति है और योगी जी की जो वो क्या नाम है संरचना है कि वो अंत्योदय और जीरो टॉलरेंस की पे काम कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत हमारे घर पे एक हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष और वर्तमान में गौसेवा आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पे कार्य कर रहे हैं, वो हमारे जो है महेश शुक्ला जी, वो हमारे घर पे भोजन का उनका प्रोग्राम था। वो कि बाराबंकी भ्रमण में कल और आज के दिन में उनका बाराबंकी भ्रमण लगा हुआ था, बाराबंकी ज़िले का, जिसमें गौशालाओं का भ्रमण था और इसके साथ साथ सभी अधिकारियों के साथ में उनकी बैठक थी। वो हमारे पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष रहे हैं और इस वर्तमान में गौसेवा आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो उन्होंने जब कहा कि नहीं आप मेरी गाड़ी में बैठिए, आप गाड़ी खड़ी करिए, मेरी गाड़ी में बैठिए, चलिए आप चलिए, तो हम उनके साथ में बैठकर उस गौशाला में भ्रमण पे चले गए। गौशाला थी वो गौशाला जमीन हुसैनाबाद की थी, क्योंकि वो हमारे भाई पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के हमारे सीनियर जिला अध्यक्ष। मंडल की गौशाला थी? हाँ, हमारे मंडल के, हमारे घर के बगल में, क्योंकि हमारे घर पे उनका भोजन था, तो इस वजह से वो बगल में अधिकारियों के साथ में भ्रमण में। तो हमने उनसे कहा भी क्या नाम है मंत्री जी से, तो मंत्री जी वहाँ जब भ्रमण पे गए तो औचक निरीक्षण था, कोई पूर्व जानकारी नहीं थी, औचक निरीक्षण था। क्योंकि जब आए तो अचानक में ऐसे वो हुआ, क्योंकि वहाँ पे तो विभाग के अधिकारी, क्योंकि वहाँ पे एक गांव की मतलब कुछ अधिकारी वहाँ पे थे, सर्वे वगैरह कर रहे थे, तो वो था कि व्यवस्था, क्योंकि ज़िले की सबसे पुरानी गौशाला है और ज़िले में सबसे बड़ी बृहद गौशाला थी, तो इस वजह से अधिकारी भी कहें कि अच्छी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था होगी, चलिए देख लेते हैं। जब वहाँ पे गए तो मंत्री जी को मतलब क्या नाम है जो दो व्यवस्थाएं मिली, काफ़ी मात्रा में जो जिस तरीके से योगी जी और मोदी जी सोच रहे हैं उसके अनुरूप वहाँ पे काम नहीं था। तो जब काम नहीं था तो वहाँ पे जो क्या नाम है बीडीओ भी पहुँच गए, सेक्रेटरी भी थे और सब अधिकारी जो सीबीओ भी हो, तो वो लोग भी, क्योंकि वहाँ पे भूसे में ना हरा चारा था, ना ये सारी चीज़ें थी। तो मंत्री जी इस पर गुस्सा हुए कि ये कौन सी बात है, योगी जी के जो साइरस क्या है गट्ठर में साइरस करके आता है, वो सब पड़ा हुआ था, तो पशुआहार टाइप का, तो वो काफ़ी दिन से और धूप में एकदम गंदगी जगह पे पड़ा हुआ था, काफ़ी गंदगी थी, सारी चीज़ें थी। तो उसको मंत्री जी ने काफ़ी डांटा फटकारा और ये कहा कि ये क्या नाम है इस तरीके से काम करोगे तो मैं सस्पेंड कर दूंगा सेक्रेटरी से, ये सारी चीज़ें हुई। तो उस प्रधान को ये लगा कि क्या नाम है कहीं ऐसा ना हो कि हम कार्रवाई हो जाए, क्योंकि वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें थी, मैं ऑन कैमरा नहीं कहना चाहता, लेकिन वहाँ पर यह हुआ कि योगी जी की जो सोच थी, क्योंकि योगी जी ने ही डिसाइड किया है कि हर मंडल का एक प्रभारी नियुक्त होगा जो हर मंडल पे, क्योंकि आज वो हमारे लेटर पढ़ रहे थे उसमें। हाँ वो था, और उसमें यह भी था कि कार्यकर्ता अगर जाना चाहे, भाई वहाँ पे कार्यकर्ता के घर पे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर भी है कि कार्यकर्ताओं के साथ में अगर विजिट हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गौ की सेवा अगर कोई करता तो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। इसी का विरोध आपको झेलना पड़ा? नहीं, फिर वो हुआ तो जब उन्होंने कहा कि मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा सेक्रेटरी को, ये सारी चीज़ें हुई, मैं कार्रवाई करवाऊंगा। तो प्रधानों इनको लगा, ये जो यहाँ के प्रधान थे, इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कार्रवाई हो जाए।
अच्छा मैं बता दूं, और एक जो भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि प्रधान मैं एक फ़ोटो जो जिला अध्यक्ष जी को ज्ञापन दिया गया, तो अध्यक्ष जी से हमारी बात भी हुई, जिला अध्यक्ष जी को एक ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन में जो फ़ोटो है उनको मुझे एक भी प्रधान संघ की बात की जा रही है। ये कैमरा है, ये फ़ोटो है, इसमें से ज़रा ये फ़ोटो में देख लीजिए, कोई एक ऐसा प्रधान इसमें बताइए जो एक मंडल सुब्याहा या कहीं का प्रधान हो, एक प्रधान बताइए। कोई मौजूदा प्रधान नहीं है, सब सिर्फ एक भ्रामक तरीके से एक वो करके, ये सिर्फ सरकार की बदनाम करके, क्योंकि इन लोगों में अब क्या मैं बताऊं, ये जो लोग हैं बहुत सारे प्रधान हैं, मेरी बात हुई प्रधानों से, उन्होंने कहा 24 में भाजपा के इन्होंने लोग नहीं जिताए हैं। नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे जो साइन किए हैं वो साइन में कई प्रधान हमको फ़ोन कर रहे हैं कि भैया मैंने साइन नहीं किया है, मैंने साइन नहीं किया, मैंने साइन भी फर्जी बना लिया गया है। आपके पास रिकॉर्ड है? हाँ, रिकॉर्ड भी है हमारे पास, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, हमसे बात भी हो रही है। जिन प्रधानों ने सिग्नेचर किया उनका कहना है? हाँ, उनका भी कहना है, हमारे पास है, ठीक है, कि भैया मैं कोई नहीं किया हूँ, इसमें साइन ही नहीं है उनके, और इन लोगों के साइन करवा के और इतने प्रधानों का, और उसमें ब्लॉक मंडल की बात ही छोड़ दीजिए, मेरे मंडल के इसमें प्रधान ही नहीं है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। मंडल से आप? हाँ, जिस मंडल से हो रहा, ये पूरे विधानसभा के जो प्रधान जो वहाँ गए नहीं, जो गए हैं, जो ज्ञापन दिए हैं, इसमें एक प्रधान कोई मुझे बताए, एक प्रधान मुझे देख रहे हैं, ये एक प्रधान, ये रामकिशोर जी, इसके अलावा मुझे कोई एक प्रधान बताए कि जो एक प्रधान हो। और ये जो है प्रधान जाके ज्ञापन सिर्फ एक ये जो है भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए, चुनाव आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि योगी जी गौशाला पे टाइट है, कि गौशाला में सही तरीके से गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, उसके संदर्भ में अरे कोई ये बात हो कि जांच करवाया जा रहा, अरे जांच कौन, अगर कोई ऊपर से आयोग का अध्यक्ष आ रहा, आयोग का अध्यक्ष आ रहा है, तो अगर जांच कर रहा है वो कोई किसी से बता के तो कर। सवाल इस पूरे मामले में जिला अध्यक्ष से आपकी कोई बातचीत हुई? जिला अध्यक्ष अध्यक्ष जी से बात हुई, अध्यक्ष जी ने हमसे कहा कि ठीक है, और मैं बता दूं मेरे अध्यक्ष जी से और सारी जो बातें थी हमारी, उनकी वो सारी बातें हुई, अध्यक्ष जी ने कहा ठीक है भाई, और योगी जी के जो क्या नाम है, योगी जी की जो सोच है, मोदी जी की जो सोच है, उस पर पार्टी भी काम कर रही है, उस पर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे पूरी तरीके से एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को, मैं कैमरे के साथ में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 2027 में पुनः मंडल सुब्याहा से और रजगढ़ विधानसभा से भारी मतों से विजयी बनाने का। पद पर रहेंगे तभी तो करेंगे? पद पे रहना ना रहना, पद पे नहीं रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद कोई किसी से ले नहीं सकता। मंडल अध्यक्ष आज हूँ, कल नहीं रहूंगा। प्रधानों को खौफ आपसे क्यों है? ना, प्रधानों को खौफ इस वजह से, प्रधानों को नहीं है, कुछ लोगों को, चुनिंदा 1-2 लोगों को है, प्रधानों को खौफ नहीं है। प्रधानों से मेरे बहुत अच्छे संबंध है भाई, मैं कितने प्रधानों को बताऊं, जिस प्रधान को बताइए मैं फ़ोन मिला दूं, और प्रधानों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। प्रधानों की बात ही नहीं है यहाँ पे। कुछ एक गौशाला चेक हुई, उस गौशाला में अच्छा कुछ राजनीतिक दोषबाजियाँ होती हैं, वहाँ पे मेरा कार्यकर्ता कहीं पे लड़ाई लड़ रहा है, कहीं पे मेरा कार्यकर्ता प्रधान ही लड़ रहा है, वहाँ पे विपक्ष का प्रधान है, या कहीं पे प्रधान मेरा कार्यकर्ता विपक्ष के लोग हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी राजनीतिक दुष्भावनाएँ होती हैं। अब ये हमारे महामंत्री हैं, ये भी प्रधान ही लड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ के जो प्रधान होंगे वो भी बताएंगे, ये हमारे क्या नाम है, इस तरीके से हमारे कार्यकर्ता के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें ये सारी राजनीतिक द्वेष भावनाएं के साथ में की जा रही हैं। और मैं बता दे रहा हूँ, इस कैमरे में मेरे मंडल का एक भी प्रधान नहीं है, मेरे मंडल का एक प्रधान कोई बता दे, मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ, मेरे मंडल का एक प्रधान, एक वो नहीं, एक प्रधान वो शायद कमेला बरसाती हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, क्योंकि वहाँ पे हमारा दीपक तिवारी वहाँ का करता है और वो वहाँ से चुनाव लड़ रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। हम यही भैया बताना चाहते हैं, जो क्या कहते हैं, इसमें गए थे प्रधान, जो साथ में गए थे प्रधान लोग जिलाध्यक्ष जी के पास में, तो उसमें हमारे जो क्या कहते हैं, कोई भी प्रधान, 2-3 प्रधान, यानी कि जो प्रधान है, प्रधान प्रतिनिधि हैं, वही वहाँ पे यानी कि जो सुब्याहा मंडल के हैं, बाकी सब हैदरगढ़, सिद्धौर, ये पता नहीं कहाँ, ये सिद्धौर के यानी 2-3 यानी नाम तो सिद्धौर, यानी सिद्धौर के। अब सिद्धौर भैया इतना खौफ हमारे अगर मंडल अध्यक्ष से है सबको, तो अच्छी बात है। अगर करप्ट है प्रधान तो डरेगा ही, अब डरेगा तो भागेगा। अब भागेगा कहाँ? बड़े नेताओं के पास में। भाई भागेगा कहाँ जाएगा? यानी जो भ्रष्टाचारी है वो कहाँ जाएगा? आप बताइए किसके पास जाएगा? वो बड़े नेताओं के संरक्षण में जाएगा कि बचाओ भैया, बचाओ बचाओ बचाओ। अगर जांच हुई है, कहीं कमी हुई होगी तभी जांच हुई है, और जांच होनी अच्छी बात है, हर जगह जांच होती है भैया, कहाँ नहीं जांच होती है? जांच के बारे में अभी अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी का बैठक थी जिले में, उस जांच पे उन्होंने बताया कि इस पे जो है कार्रवाई भी करिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये गौशाले की स्थिति सही नहीं है, योगी जी की जो मंशा है उस अनुरूप इसमें काम नहीं हो रहा। उन्होंने ये साफ साफ कहा है, और सब शुद्ध लहजों में, जो कि DM साहब और DPRO
CDO साहब से, इन सबसे निवेदन किया गया है कि आप लोग उस पर कार्रवाई करिए। अगर व्यवस्था सही नहीं है, जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा था। रजिस्टर 6 चाहिए थे, 6 के 6 रजिस्टर नहीं मिल पा रहे हैं, कोई चीज़ हो ही नहीं। व्यवस्थाएं थी। बहुत आप बात कर लीजिए, हमारे जो क्या नाम है उपाध्यक्ष जी हैं गौ सेवा आयोग, बिल्कुल। बात कर लीजिए, वो बात कर लीजिए, वो खुद आपको दे देंगे। आप एक बार उनसे अपना व्यू रख लीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मंडल अध्यक्ष रणबीर सिंह उर्फ मोनू थे।